एक लड़का सुबह के वक्त एक लड़की से प्यार किया करता और शाम के वक्त उसी लड़की के माँ से प्यार किया करता। लेकिन माँ बेटी दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि हम दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही है। और जब दोनों को पता चलता है तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, तो पूरी कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को भी लाइक कर दे। कहानी का शुरुआत 15 मार्च 2023 को होता है। गुजरात प्रदेश में एक जिला लगता है भुज, वहीं एक इलाका लगता है हमीरपुर। हमीरपुर में एक बड़ा सा तालाब होता है। वहाँ कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। तभी एक मछुआरा को तालाब में ही एक चमचमाता हुआ कुछ वस्तु दिखाई देता है और वह मछुआरा उस वस्तु के पास जाता है। और जब वह वस्तु को छूता है तो वह एक कांच का टुकड़ा होता है जो कि अक्सर लोग अंगूठी में पहना करते थे। जब वह लड़का उस कांच के टुकड़े को पकड़ कर खींचने की कोशिश करता है तो उसमें एक उंगली भी महसूस होता है। और वह जब उंगली पकड़कर पूरा ऊपर उठाता है तो देखता है कि एक महिला का लाश है। और फिर वह मछुआरा आवाज़ देता है। अगल बगल में तो कोई अन्य व्यक्ति नहीं थे, लेकिन और दूसरे उनका साथी होते हैं मछुआरा में। वो लोग आवाज़ सुनकर उसके पास आते हैं। जब वहाँ एक औरत के लाश को देखते हैं तो सबके होश उड़ जाता है। और फिर सारे लोग हिम्मत जुटाकर उस औरत को बाहर निकालते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और उस महिला को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उस महिला की कुछ तस्वीर भी निकाल लेती है पुलिस, और उस तस्वीर के ज़रिए वहाँ के आसपास के गांव में जाकर पूछने लगती है कि यह महिला को कोई पहचानता है क्या। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस महिला को पहचानने से इनकार कर देता है। अब पुलिस उस तस्वीर को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे चिपका देती है और भी अन्य जगह पर पुलिस चिपका देती है ताकि इस महिला का पहचान हो सके। लेकिन कई दिन बीत जाता है और पुलिस को उस महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलता। फिर पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर पर उस महिला के तस्वीर को छोड़ देती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक व्यक्ति बताता है कि यह महिला का नाम लक्ष्मी है और यह महिला इस गांव के रहने वाली है। जब पुलिस उस महिला के घर जाती है और वहां देखती है कि उस महिला के घर में दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पुलिस फिर आसपास के लोगों से उस महिला के बारे में पूछने लगती है। लेकिन वहाँ के अन्य लोग पुलिस को कुछ नहीं बताते हैं उसके बारे में। वहाँ के आसपास के लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। फिर पुलिस उस महिला के कॉल डिटेल खंगालने लगती है तो उस महिला के कॉल डिटेल में एक नंबर सामने आता है जो कि योगेश नाम के व्यक्ति का नंबर होता है। जब पुलिस योगेश के घर जाती है और योगेश के बारे में पूछताछ करती है तो योगेश के घर वालों बताते हैं कि योगेश कई दिन से घर पे ही नहीं है। पुलिस आसपास के लोगों से योगेश के बारे में पूछते हैं, लेकिन योगेश के बारे में आसपास के लोग भी कुछ नहीं बता पाते हैं। फिर पुलिस योगेश के लोकेशन चेक करने लगती है तो योगेश के लोकेशन आज कहीं और, कल कहीं और, परसों कहीं और दिख रहा था। लेकिन एक रोज़ योगेश को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस योगेश को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करने लगती है। लेकिन योगेश शुरुआत में तो इधर उधर की कहानी बताता है, लेकिन जब पुलिस योगेश को तबीयत से पूछती है तो योगेश टूट जाता है और एक कहानी बताता है साहब, यह महिला जो मरी है उसका नाम लक्ष्मी है और उसका उम्र 34 वर्ष है। और योगेश पुलिस को बताता है कि लक्ष्मी का पहला शादी 2009 में हुआ था, जिस शादी से लक्ष्मी का एक बेटी होता है। लेकिन लक्ष्मी पहला शादी से संतुष्ट नहीं होती है और अपने पति को तलाक देती है और दूसरा शादी 2014 में जितेंद्र भट्ट के साथ करती है। जितेंद्र भट्ट पेशे से ऑटो ड्राइवर होता है और जितेंद्र भट्ट जब उसके इलाके में गाड़ी चलाता और लक्ष्मी उसके ऑटो पर बैठकर इधर उधर मार्केट वगैरह जाया करती, तभी दोनों को बातचीत काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और दोनों दोस्ती हो कर लेते हैं और दोनों प्यार भी करने लगते हैं और एक रोज़ दोनों शादी भी कर लेते हैं। जितेंद्र भट्ट से शादी करने के बाद लक्ष्मी कुछ दिन तक सही चलती है। उसके बाद जितेंद्र भट्ट के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगती है और इसी बीच में एक व्यक्ति से मुलाकात होता है जिसका नाम योगेश होता है। योगेश पेशे से पेंटर होता है। एक चौराहे पर योगेश पेंटिंग बना रहा था और लक्ष्मी उसका पेंटिंग देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है
योगेश से बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान दोनों का लहजा काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और दोनों दोस्ती कर लेते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों काफ़ी लंबे लंबे वक्त तक बात करने लगते हैं और दोनों को इसी बीच में प्यार भी हो जाता है। और लक्ष्मी योगेश से इस कदर प्यार करने लगी थी कि योगेश को अपना घर बुला लेती और जितेंद्र के सामने ही दोनों बातचीत करते और दोनों एक कमरे में जाकर साथ में सो भी जाते। योगेश और लक्ष्मी का रवैया देखकर जितेंद्र बहुत गुस्सा होता है और एक दिन लक्ष्मी से योगेश जितेंद्र लड़ाई कर लेता है। उसके बाद लक्ष्मी जितेंद्र को भी तलाक दे देती है और योगेश के साथ रहने के लिए योगेश के घर चली जाती है। और लक्ष्मी का पहला शादी से एक बेटी होती है जिसका उम्र 13 साल होता है, लेकिन योगेश और लक्ष्मी साथ में रह रही थी और उसके साथ एक 13 वर्ष के बेटी भी आती है। देखते ही देखते लक्ष्मी के बेटी को भी योगेश से प्यार हो जाता है, लेकिन जब इस बारे में लक्ष्मी को पता चलता है तो लक्ष्मी बहुत ज़्यादा अपना बेटी को डांटती फटकारती है, लेकिन लक्ष्मी का बेटी अपना जिद पे अड़ी रहती है कि हम जब भी प्यार करेंगे तो योगेश से ही करेंगे और शादी भी करेंगे तो योगेश से ही करेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मी गुस्सा रहती और लक्ष्मी अपने बेटी को डांटती फटकारती रहती। एक दिन योगेश उसके बेटी से बोलता है कि अब हम दोनों के बीच में तुम्हारी माँ कांटा बन के रह रही है, अगर हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मी को हम लोग दोनों का ज़िंदगी से हटाना होगा। और दोनों प्लान बनाते हैं। एक रोज़ हमीर मोरा गांव में एक समारोह होता है, वहां लक्ष्मी समारोह में शामिल होने जाती है और योगेश और उसके बेटी भी जाती है। वहां समारोह ख़त्म होने के बाद लक्ष्मी के बेटी और योगेश बोलता है कि चलो बीच किनारे घूम आते हैं और अपनी माँ को उसकी बेटी और योगेश लेकर बीच किनारे जाते हैं और वहीं सुनसान जगह पे लक्ष्मी का गला दबाकर मार देते हैं और गड्ढे खोदकर जमीन में गाड़कर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। और मछुआरा जब मछली मारने जाता है तो उसके अंगूठी से उस महिला तक मछुआरा पहुंच जाता है। पुलिस पूरा कहानी सुनती है, उसके बाद लक्ष्मी के बेटी को भी उठा ले आती है और दोनों के खिलाफ पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। यह दोनों प्राणी का जज के द्वारा सजा के इंतजार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।